नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा जेईई एडवांस के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। मृदुल अग्रवाल ने जेईई एडवांस में टॉप किया है। उन्हें 360 में से 348 अंक मिले हैं। इसके साथ ही मृदुल ने आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा में अब तक का सर्वोच्च स्कोर कर इतिहास रचा है। वहीं लड़कियों में काव्या चोपड़ा ने 360 में से 286 अंकों के साथ टॉप किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत 116 देशों की सूची में 94वें स्थान से फिसलकर 101वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात यह है कि भारत इस सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से भी पीछे हो गया है। पाकिस्तान 92वें, नेपाल और बांग्लादेश 76वें और म्यांमार 71वें स्थान पर है। हंगर इंडेक्स ये दिखाता है कि देशों में भूखमरी की स्थिति सुधरी है या बदतर हुई है। भारत के 101वें स्थान पर गिरने का मतलब साफ है कि भारत में भूखमरी स्तर बढ़ा है। भारत अब अफगानिस्तान, नाइजीरिया और सोमालिया जैसे 15 देशों से ही आगे रह गया है। भूखमरी सूचकांक में भारत के 101वें स्थान पर फिसलने के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। सिब्बल ने ट्वीट में मोदी के दावों का मजाक बनाते हुए कहा कि गरीबी भूखमरी को मिटाने, भारत को ग्लोबल पावर बनाने और डिजिटल इकोनॉमी के लिए मोदी जी के लिए बहुत बधाई। बता दें, भारत भूखमरी सूचकांक में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 14 पैसे हो गई है और डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए के पार हो गई और डीजल की कीमत 101 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए 76 पैसे बिक रहा है और डीजल 96 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और 4 लोगों की मौत के मामले में पीएम शेख हसीना ने तुरंत कार्रवाई का वादा किया है। शेख हसीना ने कहा कि कोमिला में हुई घटनाओं की गहन जांच की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म के हैं, उनको पकड़ा जाएगा और दंडित किया जाएगा। बता दें, बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों की हत्या के बाद शेख हसीना की काफी आलोचना हो रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां उनके मुख्य मंच के पास शख्स का शव लटका हुआ मिला है। उसके हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटकाया गया है। शव मिलने के बाद से ही सिंघू बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने शव को उतारा है और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्टों में निहंगों पर इस क्रूर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पंजाब कांग्रेस में खासी उथल पुथल मचाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार शाम को पार्टी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय दफ्तर में पहुंचे। यहां सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने पेश हुए। पेशी के बाद सिद्धू ने पत्रकारों से कहा कि मैंने पंजाब को लेकर, पंजाब कांग्रेस को लेकर जो मेरी चिंताएं थीं, उन्हें पार्टी हाईकमान को बता दिया है। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो भी फैसला लेंगे वो पंजाब के हित में होगा। सिद्धू ने कहा कि वह पार्टी हाईकमान के हर आदेश का पालन करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होता है जो देश को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि महामारी के प्रकोप के बाद लगभग हर बच्चे के पास एक मोबाइल फोन है और वे अपने सेल फोन पर जो देखते हैं उसे नियंत्रित नहीं किया जाता है। वे महाराष्ट्र के नागपुर में विजयादशमी मनाने के एक समारोह में बोल रहे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन की टीस अभी तक गई नहीं है। जिस शत्रुता के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। खोई हुई अखंडता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को नई पीढ़ी को जानना चाहिए जिससे खोया हुआ वापस आ सके। मोहन भागवत ने कहा कि व्यवस्था को चलाने वाले के मन में अगर समता है तो व्यवस्था समता की पोषक होती है। विषमता मूलक व्यवस्था टिक नहीं सकती। बीते दिनों असम और मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा और गोलीबारी में मारे गए लोगों को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने भाषण में बिना राज्यों का नाम लिए कहा कि देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। राज्य आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस आपस में लड़ रही है, इसलिए राज्यों के बीच तालमेल होना जरूरी है। ये सब अपनी राजनीतिक स्पर्धा के कारण किया जाता है। महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड को अपहरण और मारपीट के एक मामले में गुरुवार को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में ठाणे की सेशन कोर्ट से आव्हाड को 10,000 रुपए के मुचलके पर जमानत भी मिल गई।
दरअसल मंत्री जितेंद्र आव्हाड पर एक इंजीनियर ने अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि ठाणे पुलिस ने आव्हाड को गुरुवार शाम को ही गिरफ्तार किया और ठाणे के सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जितेंद्र आव्हाड की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार देर रात एक काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान सेना का एक अधिकारी और एक जवान शहीद हो गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो चुके हैं। बता दें, बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में हिंसा बढ़ी है। आतंकवादी अब आम नागरिकों को भी निशाना बनाने लगे हैं। आज आईपीएल का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। बता दें, धोनी की कप्तानी में चेन्नई 9वीं बार आईपीएल का फाइनल खेलने जा रही है। वहीं केकेआर 2 बार की चैंपियन है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक होने वाला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।